हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंट अफेयर्स मैराथन 4 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है, तो ये आपका चौथा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इतना एमसीक्यू कर लीजिएगा तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है करना। और आपको हर मंथ का एकदम एक-एक न्यूज़ का, एक-एक करंट अफेयर्स का आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करा दिया गया है। तो ये उसका लास्ट पीडीएफ है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले। अच्छा हाँ, हम लोग का इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो प्रॉमिस्ड है वो आएगा, आप उसके लिए बेफ़िक्र रहिए। वो आएगा 2 दिन 3 दिन में, वो हम लोग लेकर के आ जाएँगे। थोड़ा कुछ ग्लिच के कारण डिले हो रहा है, अदरवाइज़ वो हम लोग का प्लान्ड है, इसलिए आप लोग उस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। वो आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और लेक्चर भी मिलेगा। तो चलिए क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कम्युनिकेट कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का जो केस था, जिसमें आप सबको पता होगा टीएन रवि वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज किया था। तो वो पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट उस पावर को एक्सरसाइज किया था। बोला था कि टाइमली अप्रूवल देना पड़ेगा बिल को, मतलब वो टाइम फ्रेम कर दिया था। तो वो किस आर्टिकल है, तो बेसिकली आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज किया था। और इसके तहत नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है नेचुरल जस्टिस का। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल के तहत पावर होता है सुप्रीम कोर्ट को नेचुरल जस्टिस का, तो आर्टिकल 142 के तहत। इसी के तहत अयोध्या जजमेंट जो था, अयोध्या जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का इसी के तहत दिया गया था। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जस्टिस बी आर गवई जो भी रिसेंट चीफ जस्टिस है, वो भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। तो बेसिकली 52nd बने हैं। और वो बने कब थे, तो 14 मई 2025 को वो भारत के चीफ जस्टिस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वक्त अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज उम्मीद। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा ये क्वेश्चन और जस्टिस वी आर गवई वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप देख लीजिएगा। उम्मीद का ऐसा फुल फॉर्म पूछा है कि वक्त बहुत न्यूज़ में था, आपको पता ही है। तो उम्मीद उसको नाम दिया गया था उम्मीद एक्ट। तो उम्मीद का आपसे फुल फॉर्म पूछा है क्या है, तो यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप ये अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 हु इज इलिजिबल टू डेडिकेट प्रॉपर्टी टू द वक्त। मतलब वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 से के तहत कौन एलिजिबल है जो अपना प्रॉपर्टी वक्त को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो वैसे मुस्लिम्स जो एटलीस्ट 5 ईयर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग हो, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे मुस्लिम जो कि 5 साल से मुस्लिम लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हो, वही लोग वक्त प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क ट्रैवलर अंडर द उम्मीद एक्ट 2025 विल कंसिस्ट ऑफ विच मेंबर। मतलब कौन कौन से मेंबर को कंसिस्ट करेगा। तो बेसिकली उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, एक मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होगा। तो बेसिकली तीनों को वो कंसिस्ट करेगा। तो 1 2 एंड 3 ऑल। जो उम्मीद एक्ट है उसमें जो वर्क ट्रिब्यूनल बनेगा, उस ट्रिब्यूनल में 3 लोग होंगे। तो तीनों में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक कोई ऑफिसर होगा, और एक मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वक्त पे ही है। Which provision has been introduced under the वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 रिगार्डिंग मुस्लिम क्रिएटिव ट्रस्ट। अब पूछ रहा है कि कौन सा जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है मुस्लिम से रिलेटेड, जो कि मतलब ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें लिखा गया है कि दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज वक्त। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो कोई ट्रस्ट बनाता है, वो कोई मुस्लिम व्यक्ति वो कोई अपना ट्रस्ट बनाता है, तो इस ट्रस्ट को वक्त के अंदर नहीं समझा जाएगा। मतलब इसको वक्त के अंदर नहीं समझा जाएगा। तो बेसिकली इस एक्ट में ये प्रावधान लाया गया था, नया प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है, तो वो बेसिकली जस्टिस दिनेश माहेश्वरी अनाउंस हुए हैं। वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी अनाउंस हुए। अच्छा, इससे पहले लॉ कमीशन के 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइए। वो आप कमेंट में बताइए कि 22nd के कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस अरुण पिल्लई हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जस्टिस अरुण पिल्लई जो है किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए। वीबीआई लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस अरुण पिल्लई जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। एआईआईबी जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्टिस अजय भूषण पांडे जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी 1966 वाज साइंड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान विद द फैसिलिटेशन ऑफ, मतलब जो इंडस ट्रीटी साइन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में, वो किसके किसके भारत पाकिस्तान के साथ साइन किया था। तो बेसिकली किसके हेल्प से किया था, उसमें फैसिलिटेट कौन किया था, मीडिएट कौन किया था, तो बेसिकली कौन किया था, तो वर्ल्ड बैंक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इसको मीडिएट किया था। आफ्टर एज पर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को कौन सा रिवर एलोकेट हुआ था, तो बेसिकली इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को एलोकेट हुआ था, और रवि व्यास सतलज जो है वो इंडिया को एलोकेट हुआ था। इस मतलब इसका जो पानी है वो अनरिस्ट्रिक्टली इंडिया यूज कर सकता है। और इन तीनों रिवर पे था कि इंडिया पानी रोक नहीं सकता है, मतलब यूज कर सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता है। पानी रिजर्वायर वो ये सब नहीं बना सकता है, पानी हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, बट उसको रोक नहीं सकता है पानी को, तो ये साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर परमिटेड टू इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए बहुत कि इंडस, अभी अगर बीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम देखिएगा ना, तो इंडस ट्रीटी से क्वेश्चन पूछा है। तो इंडस ट्रीटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 70th में भी देखने, सॉरी 71st में भी देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिटेड टू इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर, मतलब क्या परमिटेड था इंडिया को वेस्टर्न रिवर पे, तो बेसिकली नेविगेशन एंड फ्लड कंट्रोल एग्रीकल्चर इज परमिटेड था, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यही परमिटेड था, मतलब ये दो जो चीज़ परमिटेड था। और बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ये बेसिकली परमिटेड नहीं था। तो 1 एंड 2 परमिटेड था। अच्छा 1 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 आप खुद से लगा लीजिएगा, ये परमिटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मेजर फैक्टर इमर्ज्ड फ्रॉम द शिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये पूछ रहा है कि शिमला एग्रीमेंट से क्या इमर्ज हुआ था, बेसिकली दोनों के बीच एक सीज फायर लाइन साइन हुआ था, एलओसी। अब शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, जब भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में फाइट कर रहे थे। ये भी बहुत न्यूज़ में था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो बहुत न्यूज़ में था इन सब कारणों से, क्योंकि इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी था वो सस्पेंड किया, तो ये सब इस कारण से न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन यहाँ से आने का बहुत संभावना है। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ था, मतलब कौन होस्ट किया था, तो बेसिकली थाईलैंड होस्ट किया था। विथ रेफरेंस टू बिम्स्टेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड विद द फोर कंट्री अंडर द एक्रोनिम ऑफ बिस्ट, इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट वाज लोकेटेड इन ढाका। अब ये तीनों स्टेटमेंट सही है बिम्स्टेक को लेकर के, डी हो जाएगा कि वो 1997 में फॉर्म हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत फॉर्म हुआ था। बेसिकली ओरिजिनली 4 मेंबर ही थे, और उसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो है ढाका में। ये सारे स्टेटमेंट सही है। न्यूयॉर्क सिटी रिसेंटली डिक्लेयर अप्रैल 4 एज द बी आर अम्बेडकर डे डिक्लेयर किया गया। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो बी आर अम्बेडकर डे डिक्लेयर किया है रिसेंटली 14 अप्रैल को। विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव 100% एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कौन सा देश है ऐसा जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अचीव कर लिया है। ये बेसिकली कॉल किया तो वो किया है नॉर्वे। नॉर्वे जो है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अचीव कर लिया है। IIM अहमदाबाद हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन यूएई। IIM अहमदाबाद है जो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस अपना साइन किया था, ये बेसिकली यूएई ने किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्नल ऑफ, मतलब सॉरी, अभी हाल फिलहाल में, अब सबको पता है कि प्रॉप जो फ्रांसिस थे उनका देहांत हो गया था, तो सॉरी उनके फर्नल में हमारे तरफ से जो भारत की तरफ से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जाके रिप्रेजेंट किए थे। कमला प्रसाद अभी री इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, किसके, तो वो टीएनटी के हुए हैं, त्रिनाद एंड टोबैगो के हुए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत भी आए थे, और मोदी जी भी अभी टीएनटी गए थे, तो इस कारण से आपको ये सब प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू सर्व एज द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, मतलब कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल सर्व करने वाला पहला
अफ्रीकन वुमेन कौन बनी है? तो ये सिरले बोचवे। इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, वीवीए लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं ड्यूरिंग द पोर्टुगल विजिट द इंडियन प्रेसिडेंट, बेसिकली जब द्रौपदी मुर्मू जी जब पोर्टुगल गए थे, तो उनको क्या अवार्ड मिला था? वहाँ एक अवार्ड मिला था, तो उनका अवार्ड था की सिटी ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन। लिस्बन बेसिकली पोर्टुगल का कैपिटल है, तो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, तो यही द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 होस्टेड इन इंडिया अंडर द थीम ऑफ। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का थीम आपसे पूछा कि थीम उसका क्या होस्ट हुआ था, तो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इसका थीम आपसे पूछा, थीम क्या था इसका? था संभावना, पॉसिबिलिटी, ये इसका थीम था। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन वाज बिल्ट इन, कहाँ बिल्ट हुआ थी? बेसिकली जापान में बन रहा है वर्ल्ड फर्स्ट। इंडिया वाज री इलेक्टेड है यूनाइटेड इंडिया वाज री इलेक्टेड है यूएन आईएसएआर। अब आईएसएआर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग। अब इंडिया को 2 साल के लिए चुना गया है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि उसका टर्म्स क्या-क्या होगा, कब से कब तक होगा? तो बेसिकली 2025 से लेकर के 2027 तक वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएई वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरपोल्स। अब अभी हाल-फिलहाल में उसको इंटरपोल्स का एक यूएई को चेयरमैन बनाया गया है, तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि उसको किस कमिटी में बनाया गया है? तो कमिटी ऑन गवर्नेंस का यूएई को चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हू वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो उसके मार्क कैनरी इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा भारत का जो रिलेशन है, कनाडा इंडिया का जो रिलेशन है, उसको लेकर के इंडिया बहुत नीड में रहता है कनाडा। और मोदी जी अभी G7 के लिए कनाडा गए भी थे मार्क कैनरी के बुलावे पे, तो इस कारण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच टू इंडियन टेक्स्ट वेर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। इसको वीवीए लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन दोनों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार में इंक्लूड किया गया है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एडॉप्शन ऑफ ग्रीन क्रिप्टो टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी। ये बेसिकली भूटान अनाउंस किया है कि उसका जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए ग्रीन क्रिप्टो करेंसी का अनाउंसमेंट किया है। द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज हुइंजंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ये कहाँ लोकेटेड है? ये बेसिकली चाइना में लोकेटेड है। और ये चाइना के किस प्रोविंस अगर पूछे तो गुंजो, नाम देख लीजिएगा, शायद गुंजो ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, गुंजो चाइना में located है। डेनियल लोवा वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। बेसिकली डेनियल लोवा जो है वो किसके फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? तो इसको इक्वाडोर के हुए हैं, इक्वाडोर के हुए हैं। द थाईलैंड पीएम गिफ्टेड पीएम मोदी अ सेक्रेड स्क्रिप्चर। मतलब जब मोदी जी थाईलैंड गए थे अभी, तो मोदी जी को क्या गिफ्ट में मिला था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बेसिकली जो त्रिपिटक है ना, वो मिला था मोदी जी को गिफ्ट में। मॉरिशस बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन आईएसए। अब पूछ रहा है कि आईएसए का कौन सा पैक्ट जो है मॉरिशस अभी पहला नेशन बना है साइन करने वाला। तो बेसिकली कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है मॉरिशस, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स हुआ। पीएम मोदी एंड श्रीलंका प्रेसिडेंट देसाई इनॉग्रेटेड महा ओमनतई रेलवे लाइन। अब ये बेसिकली कहाँ इनॉग्रेट हुआ, ये आपसे पूछा थी। बेसिकली नॉर्दर्न श्रीलंका में इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कन्फर्ड एज द ऑनररी डॉक्टरेट बाय कॉन्स्टेंटाइन यूनिवर्सिटी। अब बेसिकली आपसे ये पूछा है कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ, जो इनको द्रौपदी मुर्मू जी को ये डॉक्टरेट का डिग्री दिया है। तो ये बेसिकली है स्लोवाकिया में। कहाँ है? तो स्लोवाकिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएस सेनेटर कॉरी बोकर सेट अ रिकॉर्ड विद द सीनेट स्पीच। अब जो कॉरी ब्रोकर है, यूएस सेनेटर है, तो ये बहुत लंबा स्पीच दिए हैं सीनेट में। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना देर तक लगातार भाषण देते रहे। तो बेसिकली 25 घंटा 5 मिनट तक का उनका लगातार का भाषण है, तो ये अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। व्हिच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉवल फ्रॉम द आईसीसी। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कौन कंट्री जो है अभी रिसेंटली विथड्रॉल अनाउंस किया है? तो बेसिकली हंगरी है। वो इसलिए हंगरी अनाउंस किया था कि इज़राइल इज़राइल के जो पीएम है नेतन्याहू, जो हंगरी के दौरे पे जा रहे थे। तो हंगरी आईसीसी का मेंबर था और आईसीसी उस नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल वो वारंट निकाल के रखा है। तो इस कारण से अगर वो हंगरी जाते तो वहाँ पे नेतन्याहू को अरेस्ट करना पड़ता हंगरी को, इसलिए हंगरी ने क्या किया? विथड्रॉ कर लिया। कार्ल सॉच वाज रिसेंटली स्टेप्ड डाउन एट द एज ऑफ 87, वाज द फाउंडर ऑफ। वो किसके फाउंडर थे? तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर थे। वीवीआई लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट। अब वो बेसिकली कहाँ डिस्कवर किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो कारागंदा में कजाकिस्तान डिस्कवर किया लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन डिस्प्ले सेक्रेड बुद्धा रेलिक ऑफ सारनाथ इन वियतनाम ड्यूरिंग। अब ये पूछ रहा है कि
जो बुद्धिस्ट रेलिक है वो वियतनाम में डिस्प्ले किया गया था। तो कब किया गया था और किस किस वक्त किया गया था? तो वो किया गया था यूएन वेसक डे पे, यूएन वेसाक डे पे 2025 में वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अब पूछा है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कॉन्फ्रेंस का थीम आपसे पूछा कि उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था बुद्धा धर्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बुद्धा धर्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसका थीम था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट कलनौल वाज एन एक्टिव वोल्केनो इन। अब ये पूछा है कि माउंट कलनौल किस देश में लोकेटेड है? ये बेसिकली कहाँ है? तो फिलीपींस में। अब वोल्केनो से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। कहाँ है? तो माउंट कलनौल वोल्केनो में। इंटरपोल का आपसे हेडक्वार्टर पूछा तो ये कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लियोन फ्रांस में है। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब परमानेंट सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ बन गया? तो बेसिकली गुरुग्राम में है, हमारा भारत में ही है, हरियाणा में। विश टू ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऑर्गेनाइज किया था? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कार्नेज इंडिया दोनों मिल करके इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किए थे, होस्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत एडवांस इंडेक्स 2022-23 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये बेसिकली कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया? तो ऑब्वियस बात है, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत लॉन्च करेगा। तो इट इज अ वेरी कॉमन लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट टॉप द पंचायती एडवांस इंडेक्स 2022-23 विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंटियर रनर ग्राम पंचायत ग्रेड ए प्लस। मतलब ये पूछा है कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप किया है? तो वो बेसिकली किया है कौन? गुजरात। गुजरात जो है वो टॉप किया है। सेम क्वेश्चन उसी पे है कि इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉलो इन द एस्पायरिंग ग्राम पंचायत कमिटी। तो एस्पायरिंग जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सा स्टेट आया है? तो वो बेसिकली बिहार आया है, छत्तीसगढ़ आया है और आंध्र प्रदेश आया है। जैसा कि हम लोग देख ही लिए, गुजरात से फिर टॉप किया है, तो वो होगा नहीं। तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये तीनों एस्पायरिंग है। आपको बेसिकली बिहार का याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 इज एन इनिशिएटिव ऑफ, मतलब इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है वो बेसिकली कौन रिलीज करता है? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये टाटा ट्रस्ट रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एरियाज अंडर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। मतलब कौन सा 4 एरिया है जिसमें इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो कवर नहीं करता है? तो पब्लिक फाइनेंस को कवर नहीं करता है, सॉरी, पब्लिक फाइनेंस को कवर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। किसे कवर नहीं करता है? तो पब्लिक फाइनेंस को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एज पर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 नेशनल पर कैपिटा स्पेंड ऑन पुलिस। अब नेशनल पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है, खर्च या पुलिस पे, वो कितना है? तो 1275 रुपया है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि वुमेन का शेयर जो पुलिस में है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो वो अपना बिहार में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज बाय, स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज करता है? तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड टॉप रैंक इन इंडिया एंड 38 पोजीशन इन इंडिया। मतलब पूछ रहा है कि इंडिया में अगर पूछा है उस इंस्टीट्यूशन का रैंक टॉप कौन किया है, और एशिया में तो 38 तो दे ही रखा है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के तहत भारत में कौन टॉप किया है? तो भारत में बेसिकली टॉप करने वाला कौन है? तो आईआईएससी बैंगलोर है। आईआईएससी बैंगलोर है, ध्यान रखिए। इन द टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 विच यूनिवर्सिटी जॉइंटली सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। पूछ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है उसका फर्स्ट रैंक मिला है? ये बेसिकली दोनों चाइना का यूनिवर्सिटी है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी। नाम ध्यान रखिएगा, शिंगुआ यूनिवर्सिटी एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट, इंडिया का जो डेट है वो मेनली पूछ रहा है कि इंडिया का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है मेनली ड्यू टू, मतलब कारण क्या है? भारत का जो डेट है वो इंक्रीज करने के पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है? तो बेसिकली वैल्यूएशन इफेक्ट है उसका। जो वैल्यूएशन, रुपीस का वैल्यू गिर रहा है और उधर का वैल्यू बढ़ रहा है, इस कारण से जो इंडिया का रेट है वो राइज कर रहा है। व्हाट वाज इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इन दिसंबर 2024। पहले दिसंबर 2024 में इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो कितना था? तो बेसिकली 19.1% था। अब जैसे आप पीवाई के अगर देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बीपीएससी के एग्जाम में, और इस टाइप का सीधा सीधा क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा से पूछने के लिए फेमस रहा है। कैपेक्स सर्वे रिलीज बाई, अब कैपेक्स सर्वे कौन रिलीज करता है? तो बेसिकली नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नंबर अंडर एमओएसआईपी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है एनएसओ, यही रिलीज करता है कैपेक्स सर्वे। प्राइवेट कैपेक्स
ग्रीव हाउ मच बिटवीन 2022 से 25। अब कैपेक्स सर्वे पूछ रहा है कि प्राइवेट जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना से ग्रीव किया, तो बेसिकली 66% से ग्रीव किया है। कितना से ग्रीव किया है? तो बेसिकली 66% से ग्रीव किया। विच सेक्टर अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर 48% इन द प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। अब कौन सा सेक्टर पूछ रहा है, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा खर्च है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? अब ये सब वीबीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ, इसको पहले वीबीआई लगाइए। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो बेसिकली आईएमएफ निकालती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली पूछा जा रहा है कि कब आता है, साल भर में आता है, 6 महीने, तो वो आता है सेमी एनुअली, मतलब कि हर 6 महीने में आता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक 2025। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो गया कि वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक स्टैटिक 2025 कौन निकालता है? बेसिकली डब्ल्यूटीओ का रिपोर्ट है। द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड मार्केटाइड ट्रेड जो वो पूछ रहा है, वो कितना से बढ़ा है, मतलब जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो बेसिकली बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है? तो बेसिकली 0.2% से घटा है, मतलब कि डिक्रीज हुआ है। कितना से? 0.2% से। टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट 2025 इज रिलीज्ड बाई। अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वो बेसिकली यूएनसीटार रिलीज करता है। एज पर यूएनसीटार टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025, एआई इज एक्सपेक्टेड टू रीच व्हाट मार्केट वैल्यू बाय 2033। पर अब ट्रस्ट आपसे ये पूछ रहा है कि जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 2033 तक जाते आते उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना मार्केट वैल्यू अचीव कर लेगा? तो बेसिकली 4.8 ट्रिलियन, 4.8 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वो अचीव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द जॉब्स वर्ल्ड वाइड कुड बी इम्पैक्टेड बाय एआई। मतलब एआई से कितना जॉब इम्पैक्ट हो सकता है? बेसिकली उसी उसी रिपोर्ट के तहत ये पूछा गया क्वेश्चन, तो 40%। यूएस अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट एज पर यूनिवर्सिटी। मतलब यूएस अकेले कितना इन्वेस्टमेंट उसको ये कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली 70% है। कितना परसेंट है? तो 70% यूएस इसको अकेले अकाउंट करता है, मतलब अकेले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर सर्विस 2024 द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बेसिकली कितना है? तो 56.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवाई लगाइए, बीपीएससी ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ही फेमस है और आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एज पर पीएलएफएस रिपोर्ट सेम है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो भारत में कितना है? मतलब वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में कितना स्टूड कर रहा है? तो बेसिकली 53.5% है, 53.5% है। और उसी वक्त पूछ रहा है कि उसी के तहत अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? वो बेसिकली 4.9%। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो पूछने का बहुत कम संभावना है, लेकिन आपसे ये दोनों पूछा जाएगा। मान के चलिए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो, और वर्किंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो, ये दोनों आपसे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा, इसलिए वो दोनों आप याद कर लीजिएगा। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 ऑर्गेनाइज हुआ था भारत मंडपम में, तो उसका थीम आपसे पूछा है, उसका थीम क्या था? तो बेसिकली थीम था स्टार्टअप इंडिया 2047 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ये इसका थीम था, स्टार्टअप इंडिया 2047 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी थीम था इसका, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में। वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, उसका क्या एम है, मतलब वो क्यों लाया गया? तो बेसिकली जो जितने भी आरआरबी है ना, सबको मर्ज करके 43 से 28 कर दिया जाएगा। घटा करके बहुत सारे आरआरबी है ना, तो पर स्टेट एक रूरल बैंक जो होगा वो कर देगा। रूरल रीजनल बैंक पर वन स्टेट वन रूरल रीजनल बैंक का कॉन्सेप्ट पे ये है, तो सारा आरआरबी को मर्ज करके एक बनाने का प्लानिंग है। तो 28 करने ये पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 ये कौन रिलीज करता है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? तो वो करता है CERT इन मैट्री। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, वो रिलीज करता है। आरबीआई का जो प्रवाह पोर्टल है, वो उसका कारण क्या है? मतलब वो उसका काम क्या है? सीधा सा आपसे प्रश्न ये पूछा है, तो बेसिकली वो है रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन, ये इसका काम है। आरबीआई का जो प्रवाह पोर्टल है, पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाए कि प्रवाह पोर्टल किसका है? विच बैंक बिकम द फर्स्ट इंडिया टू इंस्टॉल एटीएम ऑन अ ट्रेन। अब ट्रेन में एटीएम इंस्टॉल करने वाले कौन सा बैंक भारत का पहला बना है? तो बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कॉल है, तो बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलोसल बायोसाइंस यूएस बायोटेक कंपनी रिसेंटली मेड हेडलाइन फॉर। बेसिकली जो कोलोसल बायोटेक पूछा जा रहा है, ये जो कोलोसल बायोटेक है वो न्यूज़ में क्यों था? तो बेसिकली वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वुल पल्प विथ ट्रेड्स ऑफ एक्सटेंड डायरवुड। अब आप जैसे डायरवुल्फ है ना, आप
जो भी गेम्स ऑफ थ्रोन देखे होंगे, आपने वो व्हाइट वुल्फ देखा होगा, जो जॉन स्नो के पास रहता है। तो बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसका जो एक्सटिंक्ट वो माना जाता है वो एक्सटिंक्ट कर गया था, तो बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड उसका एक बच्चा बनाया है, तो उस कारण से बहुत न्यूज़ में था। इसको पहले वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। किस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा तो बीपीएससी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफिकेट ग्रीन म्युनिसिपल, मतलब कौन सा इंडिया का म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज किया। फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज करने वाला कौन है, तो बेसिकली गाजियाबाद नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसेंटली उड़ीसा नोटिफाइड विच टाइगर रिजर्व एज नेशनल पार्क, मतलब उड़ीसा किस टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क घोषित किया, तो बेसिकली सिमलीपल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी अप्रूव द रीलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क, मतलब चीता का जो रीलोकेशन है कूनो नेशनल पार्क से कहाँ किया जाना है, तो बेसिकली गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कानबुला रिसेंटली एडेड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इज फेमस फॉर, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वो बेसिकली सॉरी वोल्केनोज के लिए फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। बेसिकली वोल्केनोज के लिए फेमस है ये, इसको भी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को इसको ऐड किया गया है, ये वोल्केनोज के लिए फेमस है। अच्छा ये है कहाँ, ये कंट्री का नाम आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके आप कंट्री का नाम बताइए कि ये करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किया है कि किस कंट्री में, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माउंट पिकाटू एडेड टू द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इज सिग्निफिकेंट, फिर से वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली लार्जेस्ट इरप्टेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, लार्जेस्ट इरप्टेड वोल्केनो हिस्ट्री है ये अभी तक का, माउंट पिकाटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये बेसिकली है कहाँ, ये शायद साउथ कोरिया में है। एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, इसको रीचेक कर लीजिएगा, साउथ कोरिया या तो साउथ कोरिया होगा या फिर नॉर्थ कोरिया होगा, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में कोई एक है। आप इसको एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। सेकेंड वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है एयर पोल्यूशन पे कहाँ हुआ था, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो हुआ था कार्टाजिना कोलंबिया में। अर्थ डे 2025 एफएओ लॉन्च किया था इज एन इनिशिएटिव टू बूस्ट, अब बेसिकली अर्थ जो पूछ रहा है कि अर्थ ए में था वो उसका क्या था, तो वो था एम फॉर नेचर, ये इसका थीम था एफएओ का। न्यूली डिस्कवर्ड सनाइल देखिए एक एनवायरनमेंट में क्या है ना कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन तो आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। हम लोग बस आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कुछ-कुछ क्वेश्चन कवर कर दिया। अदरवाइज़ क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। एक आध क्वेश्चन अगर आया तो आया, अदरवाइज़ उतना नहीं आता। कॉप 33 जो है वो यूएनएफसीसीसी का वो कहाँ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो वो बेसिकली होगा कहाँ, तो ब्राज़ील में होगा, बेलम ब्राज़ील में होगा। रिसेंटली 34 क्रिटिकली इंजीनियर्ड वल्चर्स आर रिलोकेटेड फ्रॉम, अब हरियाणा से कहाँ उसको रीलोकेट किया गया है, ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली किया गया है महाराष्ट्र में। द नॉन नेटिव स्मॉल हाइव डिटल रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज, अब बेसिकली वो कहाँ रिकॉर्ड किया, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल में सॉरी रिकॉर्ड किया गया है नॉन नेटिव स्मॉल हाइव डिटल। हरारे डिक्लेरेशन रिलेटेड टू क्लाइमेटिक रेजिलियंस हेल्थ सिस्टम वाज अडॉप्टेड एट विच कॉन्फ्रेंस, हरारे जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली वो हुआ था क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 में अडॉप्ट किया गया था। रिसेंटली मध्य प्रदेश डिक्लेयर एज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भीमराव अंबेडकर के नाम पे डिक्लेयर किया है मध्य प्रदेश, तो वो बेसिकली सागर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, तो वो सागर डिस्ट्रिक्ट में। अ रेयर गोल्डन टाइगर वाज रिसेंटली फोटो, अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि रेयर गोल्डन टाइगर कहाँ मिला है, तो बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है ये बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बुरीपुरी नेशनल पार्क जो है ये भी फॉरेस्ट फायर से अफेक्ट हुआ था, तो बेसिकली है कहाँ, तो ये है मिजोरम में। इस नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, आपसे कोई अब इसी जो फाल्गुनपुरी जो नेशनल पार्क है उसी को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क बोलते हैं, ये कहाँ है, तो ये बेसिकली है मिजोरम में। ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब पूछा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट, अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन क्योंकि ये न्यू दिल्ली में ही बनेगा, इस कारण से बहुत न्यूज में रहा है ये। विच एनिमल वाज रिसेंटली डिक्लेयर
साइटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अब रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन-सा एनिमल जो अभी साइटेड हुआ है तो बेसिकली गोल्डन टैबी टाइगर साइट हुआ। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, आप मान के चलिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना इसका मैं क्या करूँगा कि आपको आंसर दे दूँगा। इसको इसमें टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत है नहीं उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेम मिशन जो है वो स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च हुआ था। अब वो पूछ रहा है उसके पीछे का रीज़न उसके पीछे का कारण क्या है? क्या मतलब क्यों लॉन्च हुआ था? तो बेसिकली इट वाज़ कंडक्टेड द फर्स्ट एक्स-रे इन स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेस्टेड मशरूम कल्टीवेशन ऑन माइक्रोग्रेविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। और इट बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ओवर द अर्थ पोलर रीजन। तो ये तीनों सही है। इसको विवेक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सही है बेसिकली। फ्रेम मिशन जो है वो लॉन्च कौन किया था? तो बेसिकली स्पेसर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च हुआ था। उसका काम क्या था? तो बेसिकली जाकर फर्स्ट एक एक्स-रे किया इन स्पेस में, वो मशरूम कल्टीवेशन माइक्रोग्रेविटी में जाकर के चेक किया और वो फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट था जो कि अर्थ पोलर के रीजन में गया है। तीनों इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट था इन 1975 वाज़ लॉन्च्ड बाय अब जो इंडिया का जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट, वो बेसिकली किसके हेल्प से लॉन्च किया था? तो बेसिकली सोवियत यूनियन के हेल्प से लॉन्च किया था, हम लोग सब जानते हैं। 3M रॉकेट जो था उसके हेल्प से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट एट बॉम्बे डेवलप अ लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर मेनली फॉर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट है वो एक लोटस लीफ डेवलप किए हैं। तो बेसिकली उसका कारण क्या है? वो उसका काम क्या है? तो बेसिकली साल्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिसैलिनेशन करेगा। इसके लिए रिलीज हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ एस्टैब्लिश होगा? तो बेसिकली वो अमरावती, आंध्र प्रदेश में होगा। इसको वीवीआई लगाइए। कहाँ होगा? तो वो अमरावती, आंध्र प्रदेश में होगा। बैट इकोमॉन इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। अब वो कौन डेवलप किया है? तो बेसिकली किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड बैंगलोर इसको डेवलप किया है। रिसेंटली एन ऑल फीमेल क्रू इंक्लूडेड कैटी पेरी एक सिंगर है, लॉन्च इनटू स्पेस अब्रॉड। अब वो कौन लॉन्च किया था? ये आपसे पूछा जाए बेसिकली ब्लू ऑरिजिन रॉकेट के लॉन्च किया था ये। डिस्कवरी ऑफ सिडेराइट डिपॉजिट ऑन मार्स। अब ये पूछ रहा है कि वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो बेसिकली इंडिकेट करता है कि मार्स हैज़ अ वार्मर, वेटर एंड हैबिटेट पास्ट मतलब पास्ट में जो मार्स था, वो बहुत ही वार्मर था और बहुत ही वेटेड था। ईएसए बायोमास मिशन प्राइमरी एम्स एट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका बायोमास मिशन जो है, उसका प्राइमरी एम क्या है? ये आपसे पूछा तो मैपिंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट इसका प्राइमरी एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडस क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फॉर। अब उसका सिग्निफिकेंस पूछा तो ये है कि इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बीबीआई लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बांग्लादेश हैज़ बिकम द 54th नेशन टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड। बेसिकली पूछ रहा है कि जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पांसिबल फॉर लूनर एक्टिविटी इसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो बांग्लादेश अभी रिसेंटली 54वां मेंबर बना है इसको साइन करने वाला। वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2024 कहाँ हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये बेसिकली हुआ था कहाँ? तो बैंकॉक थाईलैंड में। मेटा लामा 4 सूट इंक्लूड्स व्हिच मॉडल? जो मेटा लामा 4 है बेसिकली कौन-सा मॉडल को वो इंक्लूड करता है? तो उसका स्काउट, मैवरिक, बेथमॉथ इसको इंक्लूड करता है। द गवर्नमेंट सेलेक्टेड सर्वरम अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप फॉर। अब गवर्नमेंट जो है वो सर्वरम को सेलेक्ट किया है। तो बेसिकली किस लिए किया है? तो बिल्डिंग कंट्रीज फर्स्ट एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब एआई एलएलएम होता है ना, उसके लिए सेलेक्ट किया। जैसे चैट जीपीटी ये सब है ना, उसी तरीके के उसको बनाने के लिए इसको अडॉप्ट किया है। फर्स्ट 27 सैटेलाइट ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट कुपर वाइज़ लॉन्च फ्रॉम। अब पूछ रहा है कि जो अमेज़न प्रोजेक्ट कुपर है, उसका जो सैटेलाइट है, वो बेसिकली कहाँ से लॉन्च हुआ था? वो हुआ था फ्लोरिडा यूएसए से। अब ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है, डायरवुल्फ ऊपर ही देखा था। वर्ल्ड देखिए बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है रिपीटेड होता है, तो उसको बार-बार करने का कोई सेंस बनता नहीं है, हम लोग उसको इग्नोर करके चलेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुआ था? तो वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा जाए तो वो हुआ था कहाँ? बीजिंग में हुआ था। टॉप रोबोट ड्योंगोंग अल्ट्रा जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट जो था वो कंप्लीट कितना देर में किया था? तो वो किया था 2 घंटा 40 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहाँ बनेगा? भारत का पहला तो ये बेसिकली बनेगा कलपक्कम तमिलनाडु में। व्हिच इंडियन सिटी सेड टू बिकम द फर्स्ट सिटी टू फुल्ली पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कौन सा सिटी बनेगा भारत का जो फुल्ली रिन्यूएबल पावर सिटी बनेगा? तो बेसिकली कौन बनेगा? तो अमरावती बनेगा। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना इसको पहले वीवीआई लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन हो गया या फिर फर्स्ट प्रोटोटाइप हो गया या फिर इवन ह्यूमनॉइड रोबोट वाला हो गया। 1 सेकंड सॉरी या फिर ये हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
आर्यभट्ट सैटेलाइट जो हम लोगों ने ऊपर देखा था अभी, तो बेसिकली वो जब लॉन्च हुआ था तो वहाँ लॉन्च हुआ था तो वो अर्थ लोअर ऑर्बिट पे लॉन्च हुआ था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व मशरूम कल्टीवेशन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि फ्रेम मिशन जो था वो मशरूम कल्टीवेशन के लिए। बायोमास मिशन लॉन्च हुआ ईएसए। अभी ऊपर हमने देखा था कि जो बायोमास मिशन है वो बेसिकली क्यों लॉन्च हुआ था, तो वो बेसिकली हुआ था ग्लोबल फॉरेस्ट बायोमास कार्बन स्टॉक को रीड करेगा, ये सभी रिपीट हो रहा है। द बुक संस्कृति की 5 अध्याय, अभी मोदी जी उसको रिलीज हुआ है, मोदी जी वो किससे कंपाइलेशन है ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली है प्रभात ओझा के। ये वीवीएल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब मोदी जी पे लिखा गया। कॉफी टेबल बुक आई एम सर्कुलर हैज बीन लॉन्च बाय। कॉफी टेबल बुक आई एम सर्कुलर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इसको लॉन्च किया, मेतील इसको लॉन्च किया। द बुक बियॉन्ड द कोर्टरूम, अब ये द बुक बियॉन्ड द कोर्टरूम है, ये किसका किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फली एस नरीमन का किताब है। ये किसका है, तो फली एस नरीमन का है। अभी रिसेंटली पोप फ्रांसिस का डेथ हुआ था, वो रिसेंटली पास्ट वाज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। अब पूछ रहा है कि पोप फ्रांसिस जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, जिनका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है, वो बेसिकली अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट। विच स्टेट बिकेम द, इसको बीबीएल रही है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट। अब ये पूछ रहा है कि जो इस शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन एक्ट है ना, वो कौन सा स्टेट इसको पहला है इम्प्लीमेंट करने वाला, तो ये बेसिकली तेलंगाना बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद अभी रिसेंटली ओपन करेगा अपना इंस्टीट्यूट, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, बेसिकली दुबई में करेगा। ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन देखे। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 जो है वो इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए है। पूछ रहा है कि वो कहाँ मनाया गया, तो बेसिकली लद्दाख में मनाया गया था। इंटरनेशनली टेक्सटाइल जो है विच रिसेंटली बिकेम, सॉरी, एक टेक्सटाइल है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, एक टेक्सटाइल है राइनदिया, वो भी बेसिकली उसको जीआई टैग मिला, तो बेसिकली कहाँ से है वो टेक्सटाइल, कहाँ से बिलोंग करता है, तो बेसिकली है मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अमसलात चीकू, अभी रिसेंटली उसको जीआई टैग मिला है, तो बेसिकली पूछ रहा है आपसे स्टेट, ये किस स्टेट का है, ये है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर मिथल एंड तिग्राना एज ए प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट। अब ये पूछा है किस एंशियंट टाइम से बिलोंग करता है, तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए। मिथल और तिग्राना। रिसेंटली विच ट्रेडिशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बनारस रिसेप्ट जीआई टैग, मतलब किस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया गया है जो कि बनारस से है, तो बेसिकली बनारस शहनाई और बनारस तबला को दिया गया है जीआई टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्रेट बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनेगा, अभी भारत का, ये बेसिकली बनेगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बना है, तो ये रायपुर में बनेगा। सरहुल फेस्टिवल कहाँ बना है, तो ये बेसिकली झारखंड का है। ठीक है, जो वन लाइनर टाइप्स है ना उसको मैं एक एक का पढ़ के निकल जा रहा हूँ, क्योंकि वो उतना मतलब उसको उसमें कोई एक्सपीरियंस है जरूरत ही नहीं है। विच स्टेट मेड द फर्स्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ मोरिंगा एंड परवल टू दुबई। कौन सा स्टेट जो है मोरिंगा और परवल, बहुत न्यूट्रिशियस होता है मोरिंगा, उसको कहाँ भेजा गया, तो पहला बात तो पहला क्वेश्चन तो आप सही बन जाएगा, कहाँ भेजा गया, तो पहला बन जाएगा कहाँ, ये दुबई में भेजा गया। अब पूछ रहे हैं कि इसको कौन सा स्टेट भेजा है, दुबई भेजा है तो इसको कौन सा स्टेट भेजा है, तो इसको उड़ीसा भेजा है। और उड़ीसा कहाँ भेजा है इसको, तो उड़ीसा भेजा है इसको दुबई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। गारिया उत्सव एंड बोरसो उत्सव जो है वो किसका ट्रेडिशन है, किस स्टेट का ट्रेडिशन है, ये आपसे पूछ रहा था बेसिकली किसका ट्रेडिशन है, ये है त्रिपुरा का गारिया। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल शिपमेंट ऑफ भागवा पोमेग्रेनेट सक्सेसफुली रिस्ट। अब पूछ रहा है कि जो भागवा पोमेग्रेनेट्स है वो बेसिकली किस देश से पहुंचाया गया, किस जगह पहुंचाया गया, तो बेसिकली कहाँ पहुंचाया गया, तो न्यूयॉर्क पहुंच गया। इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट हुआ, ये आपसे पूछ रहा है भारत का, तो ये बेसिकली कहाँ हुआ, ये मुंबई में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें वीवीआई लिखते जा रहा हूँ, आप उस पर एक्स्ट्रा फोकस दीजिएगा। विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इज हेडिंग द 3 मेंबर कमिटी सेटअप बाय तमिलनाडु टू रिवाइव सेंटर स्टेट। अब देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट एक कमीशन सेटअप किया है सेंटर स्टेट रिलेशन को फिर से रिवाइव करने के लिए, ठीक, मतलब रिवाइव इन द सेंस उसको स्टडी करने के लिए और क्या क्या रिफॉर्म्स का जरूरत है उसके लिए। तो बेसिकली किसके अंडर में किया गया, तो बेसिकली जस्टिस कुरियन जोसेफ के अंडर में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये बेसिकली ये बेसिकली जस्टिस कुरियन जोसेफ के अंदर में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए।
ये इन्हीं के अंडर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली कब तक पॉवर्टी को खत्म करने का बात करता है कि हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो बेसिकली 2029 तक पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का बात करता है आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडिया टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो पहले सबसे पहले वीवीआई लगाई, डिजिटल लिटरेसी अचीव करने वाला पहला स्टेट कौन बना, तो बेसिकली केरला बना है। नेशनल कैंपेन टू एलिमिनेट मीजल्स रूबेला एम टू अचीव, अब जो टारगेट रखा गया मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का, तो बेसिकली कब तक रखा गया, तो बेसिकली रखा गया है 2026 तक मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया। एक सेकंड इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। वर्ल्ड फर्स्ट 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क अभी रिसेंटली कहाँ लॉन्च हुआ है, ये बेसिकली हुआ है चाइना में। कन्नडिप्पा द फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला टू गेट जीआई टैग, ये बेसिकली किस चीज़ को जीआई टैग मिला, है क्या है, ये है क्या, ये हैंड वूवन मैट है। 7 पोसान पखवाड़ा जो कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया, बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये आपसे पूछा है कौन सा मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है पोसान पखवाड़ा को। देखिए इसमें तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि यह 8 अगस्त से 22 अप्रैल तक मनाया गया है, तो आपको ये डेट ही याद होना चाहिए कि कब से कब तक मनाया गया, तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया। अब इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री इसको बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द थीम्स ऑफ 7, अब इसका जो पोसान पखवाड़ा था उसका थीम आपसे पूछा जा रहा है कि उसका थीम क्या था, उसे किस पे फोकस था, तो बेसिकली फोकस था 3 चीज़ों पे। पहला, फर्स्ट 1000 दिन में जो भी पोषण होगा उससे फोकस था। दूसरा था मैनेजमेंट एंड माल न्यूट्रिशन और तीसरा था हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस द चाइल्ड ओबेसिटी। इन तीनों पे फोकस था, इन तीनों पे फोकस था। अब ज्ञान पोस्ट, भारत अभी गवर्नमेंट अभी लॉन्च किया, तो वो ज्ञान पोस्ट किसके लिए, तो वो है अफोर्डेबल एजुकेशनल बुक डिलीवरी करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराट कोहली रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन, तो बेसिकली किस फॉर्मेट में लॉन्च किया, तो बेसिकली ओडीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग जो कप हुआ था ब्राजील में हुआ था, तो वहाँ से कौन सा जो बॉक्सर है भारत का गोल्ड मेडल जीता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हितेश गुलिया जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। हितेश गुलिया जो है गोल्ड मेडल जीते थे, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में हुआ था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविनाश अविनाश जामेवाल वॉन सिल्वर मेडल। अब ये पूछा कि उनका कैटेगरी पूछा कि उनका वेट का कैटेगरी क्या था, वर्ल्ड बॉक्सिंग जो हुआ था ब्राजील में उसमें उनका कैटेगरी क्या था, तो वो था 65 केजी का कैटेगरी में वो सिल्वर जीते थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, आपसे पूछ देगा वेट कैटेगरी ये सब, उसका फेवरेट एरिया है क्वेश्चन पूछने का। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो हुआ था ब्राजील में ब्यूनस एरिस में, उससे पूछा जा रहा है कि भारत कितना मेडल जीत के आया था, तो बेसिकली भारत कितना जीता था, तो 8 मेडल जीता था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डोमिनेटेड एशियाज योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, तो बेसिकली कितना गोल्ड मेडल भारत जीता था ये आपसे पूछ रहा है, तो बेसिकली भारत जो है 83 गोल्ड मेडल जीता था, 83 गोल्ड मेडल जीता था। इसको वीवीआई लगाइए पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेटर जेम्स एंडरसन रिसेंटली अभी उसको अवार्ड मिला है, वो तो है इंग्लैंड के, तो उनको नाइटहुड अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी रिसेंटली अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू हिट सेंचुरी, आईपीएल में सेंचुरी मारने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बने वैभव सूर्यवंशी। तो पूछ रहा है उनका एज आपसे पूछा जा रहा है, तो 14 साल 32 दिन के थे तब वो सेंचुरी हिट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 अब कौन सा टीम जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो कौन जीता है, तो मोहन बगान सुपर जायंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2027, मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2027 जो है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो करेगा ब्राजील, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना वॉन द 32nd कोपा, तो वो किसको हरा करके जीता है बार्सिलोना, ये आपसे पूछा जाए, तो बेसिकली किसको हराया था, तो रियल मैड्रिड को हराया था। पंजाब रिसेंटली वॉन द 15th हॉकी इंडिया मैन नेशनल चैंपियनशिप, तो बेसिकली किसको हरा करके जीता था, पंजाब तो बेसिकली मध्य प्रदेश को हरा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम इन पेरिस, पेरिस में फ्री जो ग्रैंड स्लैम हुआ था वो कौन जीता था, तो जीता था मार्गस कार्लसन। विजडन 2025 टाइटल द रीडिंग क्रिकेटर अवार्ड किसको मिला है, तो ये बेसिकली जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंडर द उड़ान स्कीम सेंटर अप्रूव्ड अ स्मॉल एयरक्राफ्ट फाइटर फ्रॉम द 7 सिटीज ऑफ बिहार,
अब वो बेसिकली वो कौन-सा सिटीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बेसिकली गया जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार इलेक्ट्रिसिटी कोटा विल इंक्रीज बाय हाउ मच एज पर रिसेंट अप्रूवल, मतलब रिसेंटली अप्रूव किया है तो उसका कोटा कितना बढ़ेगा बिहार में? तो बेसिकली 1820 बढ़ जाएगा। देखिए, जो भी बिहार का स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हम लोग इसी में इंक्लूड कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर नीरा समावर्धन योजना लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2025 बिहार में प्राइमरी। तो बेसिकली अब जो नीरा समावर्धन योजना है, आपको पता है कि ये किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ नीरा के लिए ही होगा। इसमें पाम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब जो ताड़ी होता है ना, ताड़ी समझिए इसे, उसी के लिए है। दारू तो बिहार में बंद है, तो इसीलिए ताड़ी का प्रमोशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूर्य किरण एरोबेटिक शो ये कहाँ होस्ट हुआ था? बिहार में, तो बेसिकली हुआ था पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यवैटिक एरोबेटिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। सूर्य किरण एरोबेटिक शो था, वो पटना में होस्ट हुआ था। जेपी जो पथ है, इसको वहाँ ये होस्ट किया गया था। जस्टिस अंजनी कुमार शरण हैज हु रिटायर्ड इन अप्रैल 2025 वाज सर्विंग एज अ जज ऑफ, तो बेसिकली पटना हाई कोर्ट के जज थे, अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन इन पंचायत। अब पूछ रहा है कि उस तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर कितना है पंचायत रिप्रेजेंटेशन, तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, तो कितना परसेंट है? बेसिकली जो है 52%। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो वुमेन है वो 52% महिलाएं जो है बिहार के पंचायती राज में है। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो 50% रिजर्वेशन है उसके कारण से, लेकिन उससे भी ज़्यादा 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 अब बिहार में जो होगा वो कहाँ से कब तक, वो डेट आपसे पूछा, तो वो बेसिकली 4 मई से 4 से 15 मई तक होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द वेनस सॉरी हाँ, द विनर्स ऑफ द खेलो इंडिया गेम जो है वो बेसिकली कहाँ-कहाँ होगा, एक को छोड़ करके, मतलब कहाँ-कहाँ इसका जो जगह है, कहाँ-कहाँ बिहार में खेला जाएगा, एक जगह को छोड़ करके 4 जगह होगा। तो ये बेसिकली दरभंगा में नहीं होगा, बाकी ये 3 एरिया है। ठीक, तो हमारा जो मैराथन करंट अफेयर्स था, वो आज कंप्लीट हो गया। आपको इसका जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से पीडीएफ लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए और इसका पीडीएफ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का प्लानिंग चल रहा है पॉलिटी इकोनॉमिक्स से, वो भी आपको जल्द करा दिया जाएगा। इसलिए आप बेफ़िक्र रहिए, आपका एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाएगा। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।